डेटाबेस के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा डेटाबेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रियलिटी किसको कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। अच्छा, रियलिटी डेटाबेस में किसको कहते हैं? रियलिटी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डेटा स्टोर करते हैं तो हम उसको कहते हैं रियलिटी। यहाँ पे देख लें, हमारे साथ कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हम कॉलेज के बारे में जब हम इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करेंगे तो उसको हम कहते हैं रियलिटी। अच्छा, रियलिटी में फिर हमारे साथ कॉलेज तो हो गए रियलिटी। अब कॉलेज में हमारे साथ डिफरेंट कंपोनेंट आते हैं, यानी डिफरेंट एंटिटी आती है। यहाँ पे देख ले कॉलेज है, जब हम कॉलेज के बारे में हम डेटा स्टोर करते हैं तो हमारे साथ हो गई रियलिटी। अब कॉलेज में हमारे साथ स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, कोर्सेज होंगी, डिपार्टमेंट होंगी, तो ये हमारे साथ आते थे एंटिटी में। कॉलेज हमारे साथ है आता है रियलिटी में, यानी हम कॉलेज हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके बारे में डेटा स्टोर करते हो हमारे साथ आ जाते हैं रियलिटी में। फिर कॉलेज में हमारे साथ डिफरेंट कंपोनेंट आते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हमारे साथ टीचर है, स्टूडेंट है, कोर्स है, डिपार्टमेंट है, वो फिर हमारे साथ किस में आते हैं? एंटिटी में। यानी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डेटा स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं रियलिटी, और उसके कंपोनेंट के बारे में हम जब डेटा स्टोर करेंगे तो हम उसको कहते हैं एंटिटी। आइडेंटिफायर हम किस लिए यूज़ करते हैं? आइडेंटिफायर इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी चीज़ को शनाख्त देने के लिए हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन। डेटाबेस में आइडेंटिफायर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक टेबल है, तो टेबल में हमारे साथ डिफरेंट एट्रीब्यूट होंगे, तो हम हर एक एट्रीब्यूट को एक अलग नेम देंगे, जिसके थ्रू हम एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट से आइडेंटिफायर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में हमारे साथ डिफरेंट एट्रीब्यूट होंगे, तो हर एक एट्रीब्यूट को हम एक अलग नेम देंगे, जिसके थ्रू हम एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट से आइडेंटिफायर करेंगे। जिस तरह हमारे साथ एक पर्सन हो गया, तो हर एक पर्सन का हर एक शख्स का हमारे साथ अलग एक नेम होता है, जिसके थ्रू हम उसको उसकी शनाख्त करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एग्जांपल देने फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट नंबर इज एन आइडेंटिफायर फॉर स्टूडेंट क्लास। हमारे साथ एक क्लास है, क्लास में हमारे साथ डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं, तो हम स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन किस तरह करेंगे? हर एक स्टूडेंट को हम क्या करते हैं? एक रोल नंबर असाइन करते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, जिसके थ्रू हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो आइडेंटिफायर बेसिकली किसी चीज़ को नेम देने के लिए या शनाख्त देने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। मेटा डेटा, तो डेटा अबाउट डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। इट इज़ यूज बाय डीबीए। किसी डेटा के बारे में या डेटा के इंफॉर्मेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको कहते हैं मेटा डेटा। ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज बाय डीबीए। ये हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ डेटा आइटम। मेटा डेटा किस पे मुश्तमिल होता है? डेटा आइटम पे। नेम्स, देयर लेंथ एंड देयर टाइप एंड कंस्टेंट। यहाँ पे देख लें हमारे साथ फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट हमारे साथ है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है अली। तो जब उसके बारे में जब स्टूडेंट हम अली हमारे साथ क्या डेटा होगा, जिसके फर्दर डेटा के बारे में जब हम पढ़ेंगे, यानी इसका लेंथ कितना है, इस टाइप्स कितने हैं, टाइप क्या है, टाइप मतलब इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, या इस पर कंस्ट्रेंट कौन कौन से है, जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जब डेटा के फर्दर डेटा के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको कहते हैं मेटा डेटा। द प्लेस वेयर मेटा डेटा इज स्टोर इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। मेटा डेटा डेटाबेस में जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेटा डिक्शनरी। यानी मेटा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? डेटा डिक्शनरी में। डेटा आइटम बेसिकली हमारे साथ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है डेटाबेस में। फॉर ईच एट्रीब्यूट और एन एंटिटी देयर इज ए डेटा आइटम। अब देखें हमारे साथ एक एंटिटी है, एंटिटी में हमारे साथ हर एक एट्रीब्यूट में हमारे साथ डेटा आइटम होते हैं। यहाँ पे देख ले एग्जांपल ऑफ डेटा आइटम इन एम्प्लॉय एंटिटी आर। हमारे साथ जिस तरह हमने कहा कि डेटा आइटम हमारे साथ हर एक एंटिटी में एक एट्रीब्यूट होते हैं, उसको हम कहते हैं डेटा आइटम। यहाँ पे देख ले अब हमारे साथ एक एंटिटी है, एम्प्लॉय एंटिटी है। यहाँ पे देख एग्जाम्पल ऑफ डेटा आइटम इन एम्प्लॉय एंटिटी आर। एम्प्लॉय एंटिटी है हमारे साथ, उसमें हमारे साथ डेटा आइटम कौन कौन से होंगे? एम्प्लॉय नेम हो गया, आर्डर हो गया, डेट एक्सेट्रा। ये तो है हमारे साथ क्या है? डेटा आइटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है डेटाबेस में हम उसको कहते हैं डेटा आइटम। डेटा आइटम हमारे साथ एंटिटी में हर एक एट्रीब्यूट में होता है डेटा आइटम। यहाँ पे देख ले हमारे साथ एक एम्प्लॉय एंटिटी है, तो एम्प्लॉय एंटिटी में हमारे साथ एम्प्लॉय नेम आ गई, आर्डर आ गया, डेट आ गया, ये हमारे साथ क्या है? डेटा आइटम। Group data item, its calculation of data item that is name and reference is a whole। यानी ग्रुप डेटा आइटम जिस तरह हमने डिस्कस किया, डेटा आइटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। डेटाबेस में हम जब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा हमारे साथ क्या होता है? डेटा आइटम। लेकिन ग्रुप डेटा आइटम क्या होता है? जब हमारे साथ दो डेटा आइटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ग्रुप डेटा बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लें, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डेटा नेम, हमारे साथ है ग्रुप डेटा है नेम,
तो उसमें हमारे साथ डेटा आइटम कौन कौन से हैं, माइट बी कंपोज ऑफ डेटा आइटम लास्ट नेम फर्स्ट नेम। हमारे साथ एक ग्रुप डेटा है नेम, इसमें हमारे साथ डेटा आइटम कौन कौन से हैं, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, यानी डेटा आइटम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन होके क्या बनाता है, ग्रुप डेटा बनाता है। तो ग्रुप डेटा किससे बनता है, दो डेटा आइटम या दो से ज़्यादा डेटा आइटम कंबाइन होके ग्रुप डेटा बना। फील्ड बेसिकली डेटाबेस में हम कहते हैं कॉलम को हम कहते हैं फील्ड। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम इज कॉल्ड फील्ड, यानी फील्ड हम किसको कहते हैं, रिलेटेड डेटा आइटम। रिलेटेड डेटा आइटम मीन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें हमारे साथ एक स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में हमारे साथ लाजमी बात है स्टूडेंट डेटा आइटम होंगे। स्टूडेंट डेटा आइटम कौन कौन से स्टूडेंट, हमारे साथ एक स्टूडेंट टेबल है तो उसमें हमारा स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होंगे, एज होंगे। तो रोल नंबर, एज और नेम ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ फील्ड है या कॉलम है। यहाँ पे देख लें डेटा आइटम कौन कौन से हैं, रिलेटेड डेटा आइटम इसमें कौन कौन से हैं, हमारे साथ एक स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और एज, तो ये हमारे साथ क्या है, रिलेटेड डेटा आइटम है जिसको हम कहते हैं फील्ड या कॉलम। रिकॉर्ड इज composed of field and contain all the data about one particular person, company or item in a database। रिकॉर्ड कैसे मिलकर बना होता है, रिकॉर्ड में होता है फील्ड इज कम्पोज ऑफ फील्ड, जिसमें हमारे साथ क्या होता है, डेटा होता है किसी पार्टिकुलर या किसी शख्स के बारे में, स्टूडेंट के बारे में या कंपनी के बारे में डेटाबेस में। यहाँ पे देखिए डेटाबेस में रिकॉर्ड हमारे साथ क्या है, किसी शख्स के बारे में, कंपनी के बारे में या स्टूडेंट के बारे में हमारे साथ क्या होता है, डेटा हम उसमें स्टोर करते हैं। रिकॉर्ड फिर इज ए रो इन डेटाबेस टेबल, रिकॉर्ड हमारे साथ कहाँ पे होते हैं, रोज़ में। डेटाबेस के टेबल में, डेटाबेस में हमारे साथ टेबल्स होते हैं, तो टेबल में रिकॉर्ड हमारे साथ कहाँ पे होते हैं, रोज़ में। इसमें हम रोज़ को कहते हैं रिकॉर्ड और कॉलम को हम कहते हैं फील्ड।